ओके सो वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ आवर एएसए सर्विस चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 आई गेस। तो एसएनएमपी के बारे में बात करते हैं, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो अगेन इफ यू वांट द डिटेल्ड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यू कैन चेक आउट माय सीसीएनपी सीरीज एसएनएमपी वीडियोस, है ना। तो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बट यहाँ एक आइडिया आप समझ लो कि जैसे आपका सिसलॉग सर्वर एक सेंट्रल सर्वर होता था टू स्टोर ऑल द लॉग मैसेजेस ऑफ योर ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस एट ए central place which is useful for troubleshooting. Now SNMP क्या है? SNMP आपका एक ऐसा सेंट्रल सर्वर है जो मॉनिटर करता है आपके सारे नेटवर्क डिवाइसेस की, सारे नेटवर्क डिवाइसेस को उनका हेल्थ चेकअप करता रहता है बार बार। तो ये आपकी मॉनिटरिंग में और नेटवर्क को अप रखने में और इस तरह की चीजों के लिए बहुत यूजफुल हेल्पफुल आपके एसएलएस मेंटेन करने में, ठीक है ना। तो ये काम करता है किस तरह से, पोलिंग के बेस पे कि आपका एक सर्वर होता है एसएनएमपी सर्वर, जैसे सिस्लॉग सर्वर था, और आपके जो लेट्स से फायरवॉल राउटर्स और ये डिवाइसेस है नेटवर्क डिवाइसेस, ये इनके क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैनेज्ड डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है ना। एजेंट भी आप कह सकते हो। तो मैनेजर है एक आपका जो सर्वर है, उसको सर्वर को आप मैनेजर बोल सकते हो, सॉरी एसएनएमपी सर्वर को। और फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं वो या एजेंट्स हैं वो आपके नेटवर्क डिवाइसेस जिनको मॉनिटर करता रहेगा सर्वर आपका या मैनेजर आपका बार बार, ठीक है। तो उसको एनएमएस भी हम बोल देते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन भी, जो एसएनएमपी सर्वर जहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। जो नोक टीम है वो सारा यही काम है, आप एक समझ लो, अगर आपको पता हो व्हाट इज नोक एंड ऑल। आप फायरवॉल के लेवल पे हैं तो ऑब्वियसली आई थिंक यू शुड नो कि व्हाट इज नॉक एंड ऑल। ये सारे मैसेजेस होते हैं, मैं आपको इसका एक आध आइडिया दूंगा जब हम अभी लैब करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। गेट किसके लिए यूज होता है आपका, है ना, पुट, और वो सब सेट किसके लिए होता है, सॉरी इसमें पुट नहीं होता, सेट होता है। तो गेट होता है जब सर्वर को, एसएनएमपी सर्वर को मैसेजेस लेने हैं किससे, आपके नेटवर्क डिवाइसेज से, ठीक है, ताकि वो चेक करता रहे। मान लो ना एसएनएमपी सर्वर को पता है इंटरफेस गिग 0/1 है, उसकी स्पीड 1000 Mbps होनी चाहिए इस वोल्टेज लेवल पे, और ये इतने पैकेट्स उस पे थ्रेशोल्ड है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के हिसाब से वो उसको पता है। OID एक होता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर करके कुछ वैल्यूज होती है, वो प्री बिल्ट होती है जब आप ये सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो या ओएस फायरवॉल में या राउटर में या कॉन्फ़िगर करते हो, तो ये प्री बिल्ट होती हैं डिवाइसेस के अंदर वैल्यूज। उनके बेस पे फिर ये ना जो कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू है और जो डेडिकेटेड वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करते रहते हैं। तो अगर मान लो 1000 MB के लिंक की स्पीड 500 Mbps आई, तो वो क्या समझ जाएगा, लिंक स्लो है, ठीक है। नो शट, अगर आपका जो अप लिंक था वो डाउन है तो वो समझ जाएगा कि ये लिंक आपका नॉट वर्किंग है। तो इस तरह की सारी चीजें फिर वो आपको ना अलर्ट्स में, अलार्म्स में दिखाएगा। टूल आपका जो एसएनएमपी सर्वर वाला टूल है, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो एसएनएमपी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, ठीक है ना। सो वी आर यूजिंग वन ऑफ द टूल्स एज अ फ्री एडिशन। तो मैनेज इंजन करके एक टूल है और आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, मैंने आपको लिंक दिया होगा। तो जैसे हमने यूज़ किया था एक फ्री सिस्लॉग सर्वर, ऐसे ही आप एक फ्री एसएनएमपी सर्वर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये लिंक है, आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है इसको, एंड यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस, ठीक है। और उससे पहले क्या करना है, आपको फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। टोपोलॉजी सेम है, पहले जो हमारे पास मेरा पीसी काम कर रहा था एज ए सिस्लॉग सर्वर, अब मेरा यही पीसी काम करेगा एज एसएनएमपी सर्वर। तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ लास्ट वाली लैब से ही, आई एम मेकिंग द वीडियो एट द सेम टाइम, ठीक, सेम चीज़ है। और फायरवॉल की आईपी कितनी है, इफ यू चेक इट हियर, फायरवॉल, ये तो आपका, लेट मी क्लोज इट हियर बिकॉज मैं ऑलरेडी एक, चलो इसको एग्जिट करो आप चाहे यहाँ से, और यहाँ पे आ जाओ, नो लॉगिंग ऑन एंड शो आईपी, वही 48 आईपी है यहाँ पे, ओके। और आपका 192.168.1.39, मेरी फायरवॉल ऑफ है पीसी की अभी भी, और 8.8 इंटरनेट चल रहा है, चलिए ओके। तो पढ़े रहने दो अपनी जो शो रन लॉगिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन है, कोई लेना देना नहीं है, हमें एसएनएमपी कॉन्फ़िगर करना है। तो एसएनएमपी की क्या कमांड है अब आप देखेंगे। सो आई विल गेट टू हियर। एसएनएमपी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएनएमपी काम करता है कम्युनिटी के बेस पे, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सो आपको एसएनएमपी सर्वर और कम्युनिटी बनानी है पहले एक,
ठीक है ना। तो कम्युनिटी एक तरह का, ये मान लो पासवर्ड है, आप फिलहाल के लिए याद रखिए। तो मैंने लिख दिया टेस्ट, सिंपली टेस्ट लिख सकते हो, टेस्ट कम्युनिटी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। फिर SNMP सर्वर होस्ट, जो होस्ट कौन है आपका, जैसे हमारा सिसलॉग सर्वर था पहले होस्ट, अब की बार कौन है, जो आपका SNMP सर्वर है। तो मेरे केस में तो वही सेम IP है .39 वाला ही, पर अब लेकिन किस जॉन से जुड़ा है ये, अगेन आउटसाइड से ही। तो IP क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क कर करके भी आप चेक कर सकते हो, 192.168.1.39। फिर ट्रैप मतलब मैसेजेस जाते रहे डिवाइसेज, लेट्स से फायरवॉल से सिसलॉग सर्वर पे, ठीक है। और फिर तुम्हारा कम्युनिटी किस नाम से रखी थी तुमने, कम्युनिटी का नाम दैट वाज टेस्ट, दैट्स इट। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टेस्टिंग के लिए, जैसे मैं बोल लूँ भाई मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो बंदे का नाम लिखो, उसका नंबर कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैंने मान लो ये डाल दिया। और तुम लोकेशन, ये सभी अभी मैं आपको नई डिटेल बता रहा हूँ, ये सब डिटेल आपको जाननी है तो अगेन आप CCNP वाली में जो बोल रहा था ना, तो वो आप चेक कर सकते हो वीडियोज। चलो ये कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिखाऊंगा आपको क्यों लिख रहा हूँ मैं ये। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मेरा फायरवॉल जो है वो SNMP सर्वर से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है ना। और ठीक है, लेट्स नॉट से, लेट्स सी हाउ इट इज इट एक्चुअली वर्किंग। चलिए जी, तो इतना काम कर दिया है मैंने, एंड उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, PC पे। सो PC पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड्स में आप देखोगे तो ये डाउनलोड करा हुआ है, मैं इसको इंस्टॉल अभी आपके सामने ही करूंगा, मैंने हटा दिया था पहले वाला। लेट्स सी, तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन आएगी आपको दिखेगी, उसमें आपको अपनी कम्युनिटी फीड करनी है जो आपने वैल्यू डाली थी, एंड देन यू नीड टू गो अहेड, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। लेट्स गेट हियर, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे ये चेंजेस करने हैं, होस्ट में डालना है आपका ASA का IP जैसे हमने सिसलॉग सर्वर की इनपुट में डाला था, और कम्युनिटी आपको ये वाली डालनी है जो आपने कॉन्फ़िगर अभी करी थी। स्टार्ट कर दो बस इसको, should get a screen if it is here. Can I see it somewhere? No, चला नहीं है, तो let me try it again. चलिए ठीक है, सो लेट्स मिनिमाइज इट, एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या करना है, जो आपको वैल्यू डालनी है ना होस्ट में, किसकी वैल्यू डालनी है, जो आपकी फायरवॉल है। तो क्या वैल्यू है, 192.168.1.48 था ना, ठीक है। ये UDP पोर्ट नंबर 161 पे काम करता है, नहीं छेड़ना। और सिस्लोग वाला भी आपने देखा ना, बीच में 514 लिखा था, वो UDP 514 पे काम करता है। कम्युनिटी में मेरा TEST कैपिटल था, ठीक है, डन। अब उसके बाद आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है ना, कि आर यू कनेक्टेड और नॉट, ठीक। तो कनेक्टिविटी के बाद आपको ये वाला काम करना है, देखो अब आप क्या करोगे, आप जाओगे SNMP वर्जन 2, MIB है ना ये, मैसेज इंफॉर्मेशन बेस IS बोलते हैं इसको। फिर आप जाओगे मैनेजमेंट में, फिर आप जाओगे MIB 2 में, फिर आप जाओगे आई गेस SNMP, let me see, इंटरनेट मैनेजमेंट MIB 2 सिस्टम, ओके, मैनेजमेंट MIB 2 सिस्टम, ओके, या दिस वन। अब मान लो आपको ना डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, तो हमने उधर कॉन्फ़िगरेशन जो करी होगी ना वो यहाँ दिखा देगा, देखो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाला था वही 99 करके वो दिखा रहा है ग्रीन है, नाम मैंने डाला था वो दिखा रहा है, लोकेशन मैंने डाली थी, बाकी मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया था तो वो क्रॉस दिखा रहा है। तो अगर तुम कॉन्टैक्ट पे गेट करोगे फॉर एग्जांपल, दिखा रहा है ना देखो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका ASA और आपका SNMP सर्वर दे आर कनेक्टेड, ये देख लो, लोकेशन मैंने लिखी थी ना, राइट हियर राइट नाउ, वो दिखा रहा है। तो जैसे एक डेमो है कि इस तरह से आपके जो SNMP सर्वर और आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, फायरवॉल फॉर एग्जांपल राइट नाउ,
या कनेक्टेड, बहुत सारी चीजें अब जो आगे आप कभी व्हेन विल गेट द टाइम मे बी, तो सीसीआई में हम और थोड़ी चीजें जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे मे बी सीसीएनपी सिक्योरिटी या सीसीआई सिक्योरिटी इंशाल्लाह। सो यस, विल ट्राई टू कवर इन डिटेल जो बाकी सारे एस्पेक्ट है। यहाँ से मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया आपको जस्ट टू शो द कनेक्टिविटी एंड ऑल। तो दैट्स इट फॉर नाउ। सो आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये गेट और ये सब क्या है ना, ये आपके मैसेज टाइप्स हैं जिनके बेस पे एसएनएमपी काम करता है बेसिकली। और इसमें सेट नहीं चलेगा क्योंकि आपके जो फायरवॉल है सिक्योरिटी डिवाइस है, तो वो बाहर से चेंजेस अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। तो सेट की आप कमांड चलाओगे वो चलेगी नहीं, बट अगर आप सेम काम राउटर पे करोगे ना, राउटर पे सेट का काम हो जाएगा। एसएनएमपी सर्वर से राउटर का आईपी चेंज करना चाहोगे हो जाएगा, बट फायरवॉल में नहीं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको धीरे धीरे चलेंगी पता। And yeah, that's it I guess for this video. So I hope this has been informative, and that concludes our chapter on ASA service. Next chapter फिर हम ASA security context के बारे में बात करेंगे। एक दो वीडियो रहेगी उसमें, theoretical one practical, and let's see after that how many chapters are left. So I'll see you guys in the next chapter. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।